औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ पालक का पराठा। अब यकीन करें कि ये इतने मज़े का बनने वाला है, तो इसके लिए रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 2 पराठे बनाऊँगी, तो उसके लिए मैंने 4 पेड़े बना लिए छोटे साइज़ के, ठीक है। और ये पालक और आलू मेरे पास पड़े थे और मैंने अच्छी तरह से इन दोनों को मैश कर लिया। अच्छी तरह से हमने इसको मैश कर लेना है, ठीक है। और ये पालक की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। जी, तो अब खुश्क आटे के साथ इस तरह से आपने थोड़ा-सा पेड़े पे आटा लगाना है और अच्छी तरह से इसको मतलब हाथ की मदद से थोड़ा बड़ा करना है। और अब हम एक छोटी-सी रोटी बना लेंगे, रोटी को बेल लेते हैं हम इस तरह से। आप यकीन करें कि ये पालक का पराठा इतने मज़े का बनता है और बहुत ज़्यादा ये पसंद किया जाता है हमारे घर में। पालक मैंने उठाई और इस तरह रोटी के ऊपर जो मैंने छोटी-सी रोटी बनाई है, इस तरह से हम इसके ऊपर डाल देंगे और आपने हाथ की मदद से इसको प्रेस करते जाना है और दूसरी रोटी इस तरह करके मैं इसके ऊपर रख दूँगी और अब इसको अच्छी तरह से साइडों किनारे जो हैं इसके बंद कर दूँगी कि जो पालक है वो नीचे नहीं गिरे, ठीक है। दोनों साइड से आपने इस तरह हाथों की मदद से प्रेस करना है और बेलन की मदद से फिर इसको बेल लेना है। अब आपने बहुत हल्के हाथ से बेलना है, ठीक है। रोटी को थोड़ा-सा बड़ा करके तवा मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था और ये देख सकते हैं आप, मैंने पराठा जो है पालक का, ये रोटी इसके ऊपर तवे के ऊपर डाल दी है। एक साइड से हम इसका वेट करेंगे कि ये अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए, फिर हम इसका साइड चेंज करते हैं। जी, तो साइड मैंने चेंज कर दिया है। चूल्हे की फ्लेम जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रखनी है। हाई फ्लेम पे कभी भी पराठा आप नहीं बनाएँ, वरना वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है, जिस तरह पापड़ बनते हैं। तो अब इसके ऊपर मैं घी लगा रही हूँ। अगर आपके पास देसी घी है तो आप देसी घी डाल दें, ठीक है। देसी घी के साथ भी इसका जायका बहुत अच्छा आता है पराठे का। तो अब आपने किसी भी चम्मच या किसी ये जो हाथ से पकड़ने वाला, इसको हम चिमटा बोलते हैं, इसकी मदद से आपने अच्छी तरह से इसको हिलाना है और एक-एक साइड करके आपने इसको ब्राउन करना है। जी, तो ये देखिए कितना खूबसूरत माशाल्लाह से इसका कलर आ गया है। तो अब इसको मैं उतार लेती हूँ। ये देखें दूसरी साइड भी अब हम 2 मिनट इसका वेट करेंगे और उसके बाद हम एक छाबे या किसी प्लेट वगैरह पे इसको निकाल लेंगे। जी, तो ये हमारा पहला पराठा बिल्कुल तैयार हो गया है। कितना खूबसूरत कलर आया है। इसी तरह से अब हम दूसरा पराठा भी तैयार कर लेते हैं। जो रोटी बनाई है और फिर उसके बाद इस तरह से हाथ की मदद से आपने इसको प्रेस कर देना है और फिर हाथ की मदद से प्रेस करने के बाद थोड़ा-सा हल्का-फुल्का आपने इसको बेल लेना है। आपको मैं एक बात का बता दूँ कि आपने जब बेलना है तो पहले अच्छी तरह से इसको प्रेस कर कर बहुत हल्के हाथ से बेलना है, वरना ये पराठा फट जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? सारी पालक निकल जाएगी। जी, तो ये देखिए हमारा दूसरा पराठा भी बिल्कुल तैयार होने को है। दोनों का कितना खूबसूरत कलर आया है। जी, तो ये देखिए हमारी रेसिपी हो गई है बिल्कुल तैयार। दोनों पराठे बिल्कुल हमारे नाश्ते के लिए, मैंने नाश्ते के लिए बनाए थे। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको ये रेसिपी बना के बताई है। ये देखिए कितने सॉफ्ट और कितने मज़े के बने हैं। तो आज के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा।